अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं कि गोल्ड ने क्या करना है, गोल्ड कब सेल आएगा, हमें बताएं कि गोल्ड पीक में खड़ा है तो सेल कैसे बैठे हो और कब बैठे। मैं आपको बताता हूँ। 26 मई से लेकर 23 मई तक हमारे जो अभी एनालिसिस होंगे कि मार्केट ने करना क्या है, मार्केट का नेक्स्ट विजन क्या है। ठीक है, क्लियर करते हैं हर चीज़ को, क्योंकि मेरे जो भी टेक्निकल एनालिसिस होते हैं ना, ये प्रॉपर लेवल टू लेवल होंगे या अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए होंगे या स्ट्रक्चर के अंडर होंगे या सप्लाई जोन पे होंगे या डिमांड जोन पे, कहीं पे भी होंगे। जैसा तैसा ना, कैंडल टू कैंडल जो चीज़ वेरी करती है आपको क्लियर कट बताता हूँ। सिर्फ आपको बता के कुछ नहीं होता, मैं जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ वही ट्रेड आपको बता रहा होता हूँ। ये नहीं है कि आपको चीज़ मैंने कुछ और बताई और मैं खुद कुछ और कर रहा हूँ। आए चलते हैं हम चार्ट पे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने $2000 से ये अकाउंट शुरू किया था। ठीक है, $2000 से ये अकाउंट शुरू हुआ था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 35,000 तक पहुँच गए और इसमें ऑलमोस्ट मैंने 5000 तक मैंने विड्रा ले चुका हूँ, क्योंकि मेरा इसमें विजन बड़ा है और अकाउंट को मज़ीद ग्रो करना है। और अभी अकाउंट की जो है 35,000 चल रहा है और अभी एक स्टिल एक ट्रेड चल रही है जिसका भी ये प्रॉफिट चल रहा है तकरीबन $1500 का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था सफ़र, लेकिन किया हमने। ये ट्रेड मेरी इस जगह से ओपन हुई थी, एक दफ़ा आई, फिर स्टॉप लॉस हमारा बच गया था। स्टिल 260 पिप तक ये मेरी ट्रेड प्रॉफिट में गई है। अभी ऑलमोस्ट 150 पिप के ऊपर है। ये भी स्विंग ट्रेड मैंने लास्ट लाइव स्ट्रीमिंग में था, उस टाइम भी ये मैंने आखिरी पेंडिंग ऑर्डर यही लगाए थे और मैंने छोड़ दिए थे और मैंने बताया था कि यहाँ से स्टॉप लॉस भी यही लगा हुआ था, चल भी यही रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाउंट की ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। 2000 से इमेजिन करें 35,000 तक हम जो पहुँचे हैं, ये मुश्किल नहीं है और आसान भी नहीं है। सिर्फ क्या हमारा पेशेंस लेवल होता है और वही हमारे अकाउंट को ग्रो करवाने के लिए। और हमारी जो, क्योंकि हमने जो एफर्ट करते हैं, हम लर्निंग करते हैं, उसके पीछे जो हमने एफर्ट करनी है उसके बाद एक वेट होता है। जैसे एक दरख्त लगाने के लिए एक बीज लगाया जाता है, 50-50 साल लोग इंतज़ार करते हैं कि वो दरख्त कब बड़ा होगा और कब फल देगा। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि H4 में एक ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है। ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए थी एक सप्लाई जोन के लिए। ठीक है, कि मार्केट में यहाँ से सप्लाई बना, यहाँ से सप्लायर आया और यहाँ से ऑलमोस्ट सप्लायर। ये तो सप्लायर, ये तो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। और मैंने जो आपको जनवरी 2025 में बताया था कि मार्केट ने 3500 तक जाना है, तो ये उस वजह से हाईएस्ट लगा के अपना सप्लायर को यहाँ पे इंगेज किया जो कि सेलर था। तो सेलर को फिर यहाँ पे सप्लाई पे मिला। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन है ना, अब ट्रेंड लाइन मेरी पुरानी लगी हुई है। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई आपको एक बाय की ट्रेंड मिली। ठीक है, प्लस अभी ट्रेंड लाइन ये मतलब डिमांड एरिया को पकड़ा है। ये सप्लाई एरिया हो गया, ये डिमांड एरिया हो गया। जैसे हम रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट नीचे आती है, आपको मार्केट हमेशा बाई की तरफ देती है। अच्छा, ये चीज़ें वेरी करने का और बताने का मकसद ही है कि अभी जो मैंने इंतज़ार करना है ना, वो करना है एक चीज़ का। एक तो मुझे ना अभी ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आया है, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आया जो कि मेरे पास एक सप्लायर एरिया का है। ठीक है, सप्लाई जोन से मार्केट यहाँ से अगर मज़ीद अच्छा ब्रेकआउट करती है तो H4 के मुताबिक अगर मार्केट मेरे पास इस एरिया पे है, आई थिंक ये बन रहा है कोई 45 से लेके 50 तक, 33-45 से लेके 40 तक, ये स्ट्रक्चर वाइज बात कर रहा हूँ। एक और भी चीज़ हो सकती है, याद रखना, इसमें एक मार्केट काम करेगी, क्योंकि मार्केट अभी जो है ना वो डिमांड एरिया से भी प्राइस को उठा रही है। तो एक ट्रेंड लाइन हमारे पास नीचे डिमांड वाली आ गई है, जहाँ से प्राइस आपको अप हम दे सकती है। एक चांसेस वो बन सकते हैं, लेकिन वो चांसेस वेरी करते हैं कि नहीं करते, लेकिन ये डिमांड एरिया का वेरी करता है। अच्छा, इसके मुताबिक मुझे मतलब कि 22 से लेके 30 तक लग रहे हैं, लेकिन ये मुझे इतना क्लियर कट नहीं लग रहा कितना मार्केट करेगी। लेकिन अगर कर लिया, वाई नॉट, कि हम इसमें बाय की ट्रेड को निकाल लेंगे। अब आते हैं जी डे 1 देखते हैं, डे 1 हमारे पास क्या है। अच्छा, डे 1 के मुताबिक भी देखें, हमारे पास जो सप्लायर एरिया है वहाँ से प्राइस का ना एक ब्रेक डाउन मिला हुआ है। ठीक है, इस एरिया में चीज़ें वेरीफाई करती हैं कि हमारे पास। अच्छा, एक और बात है, मेरा ना टारगेट बहुत पहले से 1 लाख
14,000 का मैंने बोला हुआ था और मेरे जो BTC के टारगेट लगे हैं वो 1,13,000 के लगे हुए हैं और बड़ी खुशी मनाई जाएगी कि 1,13,000 तक ये जैसी डन करता है, क्योंकि मेरी ट्रेड एक इधर से लगी हुई है और एक इधर कहीं से लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, मिड में भी लगी हुई है लेकिन मेरी जो लॉन्ग स्विंग ट्रेड है वो इस एरिया से लगी हुई है। अच्छा, खैर गोल्ड की भी नीचे से लगी हुई है। अब जो है मेरे पास डे 1 में ना देखें कंफर्मेशन, लास्ट वीक में भी एक कंफर्मेशन थी जिसकी वजह से मुझे प्राइस में एक चीज़ नज़र आ रही थी कि गोल्ड ने बैरिश का साइन तो दिया है लेकिन गोल्ड ने जाना बाय है, ठीक है। ये मुझे क्लियर नज़र आ रहा था, इसकी वजह से मैंने एनालिसिस नहीं बनाया। मैं नहीं चाह रहा था कि एनालिसिस इस तरह क्यों कि आपको मतलब लॉस ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों का बड़ा ख्याल करता हूँ। आज अब ये बात है कि जी प्रीवियस जितने भी कैंडल्स हमारे पास बनी थी ना, अभी वीकली कैंडल उससे ऊपर क्लोजिंग मिली है, ठीक है। प्लस जो मुझे मिला था साइन बैरिश का, बल्कि आप सबको भी मिला जी, इधर बैरिश का साइन था और ये बैरिश के साइन जैसे भी कैंडल क्लोज हुई है ना, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे भी ये कैंडल क्लोज हुई है इसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल से ऊपर ऊपर क्लोजिंग हुई है। इसी तरह जब ये कैंडल क्लोज हुई थी प्रीवियस कैंडल बॉडी के नीचे नीचे जो है ना अपने बॉडी को क्लोज किया, जो कि एक इंडिकेट करती है कि यहाँ पर सेलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मार्केट का ट्रेंड था बाय की तरफ, तो आपको बाय का ही मतलब इसने करना था। अब आगे ये चीज़ के ये ब्रेकआउट हुआ है, ये कंप्लीट ब्रेकआउट है। अच्छा, इसके मुताबिक अगर मैं बात करूँ कि जी मार्केट में अगर रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, क्योंकि प्राइस यहाँ तक की एक बता रहा है, ये भी 33-20 33-25 तक बता रहा है कि ये रिट्रेसमेंट एरिया बन सकता है। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है, वीकली कैंडल्स के मुताबिक मेरा यहाँ पर भी सप्लायर का ब्रेकआउट नहीं हुआ। अच्छा, एक और भी H4 में चीज़ नज़र आ रही थी अभी मज़ीद बाय के लिए ना, क्योंकि मार्केट जो भी नेक्स्ट टारगेट बना रही है, क्या बना रही है बताता हूँ आपको। एक प्रीवियस रिजेक्शन थी गोल्ड के पास और वो रिजेक्शन बड़ी मायने रखती है। गोल्ड ने इस एरिया में बड़ा खूबसूरत बुलिश का साइन दिया था, ठीक है, और इस बुलिश साइन पे मार्केट की रिजेक्शन इस लेवल पे हुई थी, ये हुई थी 70 पर। तो एक ये मरहला बड़ा लाजमी है प्राइस का यहाँ से निकलना। जैसे ये निकलता है आपको तो फर्स्ट टारगेट मिलेगा ना पहला 33-35 वाला, ये बल्कि 34-35 वाला, ठीक है। ये देखें, ये स्विंग ट्रेड है, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है फिर प्राइस ऐसे जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर इधर कहीं नीचे आएगी, फिर लेकिन सम टाइम आपको प्राइस इस तरह मिल सकती है, डायरेक्ट जाके आपके टारगेट को हिट कर सकती है। तो ये एक इसका जो जोन है ये क्लियर है। अच्छा, ये जोन कितना हमारे लिए कितने पिप्स जनरेट करता है, लगभग तकरीबन 650 पिप, 650 पिप यहाँ पे कंसीडर करता है। अगर मुझे ट्रेड मिलती है अपने इस नीचे वाले जोन एरिया से और मैं टारगेट लेट्स सपोज रखता हूँ ये वाला, तकरीबन 900 पिप तक 900 पिप तक बनती है। अगर मुझे 50 से प्राइस मिलती है ये 50 तक 850 पिप। अच्छा, ये ना बड़े पिप्स की सिर्फ बात नहीं हो रही होती, बड़े पिप्स पे ट्रेड भी हम कर रहे होते हैं। मेरी एक ट्रेड थी जो कि बड़ी ज़बरदस्त एक्टिव हुई थी, इस एरिया से इस एरिया तक गई थी, लेकिन इसकी क्लोजिंग मैंने यहाँ पर कर दी थी क्योंकि मार्केट में नज़र आ रहा था कि जी मार्केट नीचे मज़ीद जा सकती है कभी भी, क्योंकि दिस इज़ नॉट इजी मनी। हम इजी मनी समझ के यहाँ पे मल्टी ट्रेड्स नीचे करें तो मल्टी ट्रेड्स करें तो हमारे अकाउंट वैसे ही वाश हो जाते हैं। लेकिन एक प्रॉपर सेटअप से बैठा हुआ इंसान होता है ना, उसको एक कॉन्फिडेंस होता है कि देयर इज़ नो वे टू बैक। यहाँ पे जो आप जिस एरिया से या जिस फाइनेंशियल सेटअप से आप उठ के आए हैं ना, आप उस फाइनेंशियल सेटअप पे दोबारा नहीं जा सकते क्योंकि आपके स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। डे 1 की मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा जी, डे 1 देखें तो मेरे पास एक कंप्लीट
फ्लैज जोन का भी एक सीन बताई दे रहा है कि प्राइस में एक ये चीज़ है, प्लस जितनी भी, अच्छा ये जोन इसका क्लियर ब्रेकआउट है, इस जोन में और इस जोन में गैप बहुत ज़्यादा है। इस गैप का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अभी प्राइस ऑफ करेक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी थी डिमांड एरिया से मार्केट में जितना भी बायर था वो निकल चुका है। जैसे कि इस एरिया में निकला है, इस एरिया में जब प्राइस पंप अप हुई, अब देखें पंप अप हो के दोबारा नीचे आई है ना, लेकिन इसकी कंफर्मेशन पे हमें ये तो ट्रेड मिली है, ठीक है। अब इसी तरह जैसे ये प्राइस अगर रिट्रेसमेंट देती है, इस एरिया तक आए, हमारा जब टारगेट डन होता है, फिर प्राइस नीचे गिर जाए ऊपर चली जाए, ये इससे हमारा गर्ज नहीं करता, क्योंकि इससे ऊपर गया हमारा ये सेटअप एक्सपायर हो जाता है। अगर यहाँ से सेटअप करके नीचे आए ये भी एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें लाजमी आपने देखनी है। मैंने तो आपको क्लियर विजन बता दी है कि मार्केट का सेटअप क्या है और कैसे होना है। एक दो और चीज़ें भी हैं, एक मूविंग एवरेज इधर चला के देखते हैं। मूविंग एवरेज में क्या कहता है जी, डे 1 देखें जी, इट्स टेकिंग अ लॉट टाइम। अच्छा जी, डे 1 में मूविंग एवरेज की जो अपर है वो तो 33.9 तक बता रहा है। अगर मैं वीकली देखूं तो वो क्या कहता है, वीकली में तो बहुत डाउन है। अच्छा, वीकली में जो इसने बताया ना अभी तक, उसने वीकली काफ़ी वीक पहले कहीं पे भी इसने रिट्रेसमेंट नहीं की, ठीक है, कहीं पर भी रिट्रेसमेंट नहीं हुई। अब H4 देखते हैं। H4 में अपर लेवल का इसने ब्रेकआउट कर दी है, ठीक है, और रिट्रेसमेंट वही बता रहा है ऑलमोस्ट जो मैंने 33, 20, 50 की बताई थी। लेकिन प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अगर होल्डिंग करने पर आ गया तो ये आपको डेफिनेटली आपको मज़ीद रिट्रेसमेंट अगर 50 तक भी मिलती है, प्राइस आपकी मज़ीद डंप अप हो जाएगी। लेकिन रिजेक्शन जहाँ पर इसको प्रीवियस मिली थी वो तकरीबन 34-35 से एक मिली हुई है, वही मेरा फिर नेक्स्ट टारगेट होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट करें और ग्रुप में ऐड हो जाएं। छोटी सी रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरा, मेरे साथ जब आप मेरे ग्रुप में ऐड होते हैं, सिर्फ ट्रेड नहीं, ट्रेड के अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में रिवार्ड हासिल होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।